केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। श्रीवास्तव मेरा और आज प्रहार में सबसे पहले बात बुशहर में एटमी सेंटर में हुए विस्फोट की। मिडिल ईस्ट की जंग अब उस दहलीज पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इजरायली स्ट्राइक के बाद रूस ने जो चेतावनी जारी की है उसने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एजेंसी अपने वैज्ञानिकों और नागरिकों को वहां से आनन फानन में निकलने को कह चुकी है। ये बताता है कि बुशहर का न्यूक्लियर रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जिद ने एक ऐसी तबाही को दावत दे दी है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं है। लेकिन असली खेल तो व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया है। बुशहर पर हमले को पुतिन ने सीधे तौर पर रूस की प्रतिष्ठा पर हमला माना है। जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से लैस कर रहा था, अब पुतिन ने भी पासा पलट दिया है। पुतिन अब खुलकर तेहरान के साथ खड़े हैं। कैसे कामिकाज़े ड्रोन से लेकर सैटेलाइट इंटेलिजेंस तक रूस अब बैकडोर से नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर जूनियर खामनेई की ढाल बन गया है, आपको बताएंगे। दूसरी खबर उस सुपर पावर की जिसकी सैन्य शक्ति आज खाड़ी के रेगिस्तान में धूल फाक रही है। जिस अमेरिका के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कसमें दुनिया खाती थी, आज ईरान के सस्ते सुसाइड ड्रोन्स ने उन्हें कबाड़ बना दिया है। ये पेंटागन के सबसे बड़े मिलिट्री नेटवर्क का धराशायी होने जैसा है। एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने तो ट्रंप के होश उड़ा दिए। दावा है कि खाड़ी में मौजूद सभी 13 बेसेस अभी निष्क्रिय हो गए हैं। मतलब साफ है कि तेहरान ने वो पलटवार किया है जिसमें सुपर पावर की पूरी प्लानिंग कोमा में चली गई है। कैसे ईरान की IRGC अब सरेआम अमेरिका को चुनौती दे रही है, इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी खबर उस कूटनीतिक नौटंकी की जिसे पड़ोसी मुल्क अपनी ताकत के तौर पर दिखाना चाहता था, लेकिन भारत ने एक झटके में उसकी हैसियत दिखा दी है। ईरान और इजराइल की जंग को 1 महीना हो रहा है, दुनिया तेल और गैस के संकट से करा रही है। और इस बीच सर्वदलीय बैठक में जब विपक्ष ने पाकिस्तान की तथाकथित मध्यस्थता पर सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि हम कोई दलाल देश नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो मध्यस्थता नहीं है बल्कि यूएस के डिलीवरी बॉय वाली नौकरी 1981 से वो कर रहा है। आपको पूरी जानकारी इस पर भी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बुशहर से रेडिएशन लीक के डर की। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध को 1 महीना होने जा रहा है। तो वहीं आप इस युद्ध के असली किरदार भी अब सामने आ गए। युद्ध किसके दिमाग की उपज है वो चेहरे भी अब सामने आ चुके हैं। पूरी कहानी क्या है आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, क्योंकि अब खुलासा हो गया है, पूरी कहानी खुल चुकी है। हम बात कर रहे हैं कि अब जिम्मेदार कौन है। ये 3 चेहरे आप देखिए, अभी तक युद्ध को लेकर ये 3 नाम सबसे आगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई। कहा जा रहा था कि इस युद्ध की शुरुआत इन्हीं 3 चेहरों ने की है, लेकिन अब सच्चाई क्या, अब दावा जो था उससे इतर इन 3 चेहरों ने नहीं इसे शुरू किया। इन 3 चेहरों ने नहीं शुरू किया, बल्कि जो और चेहरे हैं, जो 2 चेहरों का एक डेडली एक कहें एक्सपेरिमेंट है जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, ये देखिए कैरोलिन लेविट को आप देख रहे हैं, और दूसरा चेहरा है यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ। ये 2 चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि ये असली जिम्मेदार हैं और ये चर्चा अब तेज हो गई है। क्यों ये चर्चा तेज है, एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। इस खबर पर पूरी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये युद्ध कैसे विश्व युद्ध में बदल सकता है, आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की फिराक में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इस युद्ध में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी
ही कदम रखने वाले हैं, ऐसी अंदर खाने खबरें चल रही हैं। मतलब युद्ध का अगला चरण सबसे विध्वंसक होने वाला है, ऐसे इंडिकेशंस मिलते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए पुतिन की इस युद्ध में एंट्री की वजह हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां ईरान के बुशहर परमाणु केंद्र पर रेडिएशन लीक की खबर आ रही है। बुशहर है जहां पर अटैक्स हुए और यहां से रेडिएशन लीक की खबर आ रही है। दुनिया के एक बड़े खतरे की ओर ये जाती हुई दुनिया इस अटैक के बाद दिखाई दे रही है। और इसी परमाणु केंद्र में छिपा है पुतिन का एक बड़ा सीक्रेट। क्या वो सीक्रेट हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ये अटैक हुआ है यही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अब रशिया खुलकर अप फ्रंट मैदान में आ सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशहर परमाणु केंद्र कैसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, कैसे ये चेर्नोबिल 2.0 बन सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव इसको लेकर क्या चेतावनी दे रहे हैं, आप सुनिए जरा। Гарантий на этот счет нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется вот за этими ударами. То есть отклик какой-то конкретной гарантии нет? Нет. А с Израилем был по этому поводу диалог? Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов. देखिए बुशहर को लेकर खतरा बहुत गंभीर है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए कैसे सबसे बड़ा संकट बन सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं पूरी कहानी है क्या। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ईरान युद्ध हर तारीख के साथ विध्वंसक होता जा रहा है, ये देख रहे हैं, और ये टकराव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान का बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट अब एक खतरा बन चुका है दुनिया के लिए। यहाँ बीते दिनों इजराइल ने सीधा हमला किया था, तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई, और रूस के सरकारी परमाणु निगम ने इसको लेकर अब चेतावनी जारी कर दी है। निगम के जो प्रमुख हैं एलेक्सी लिखाशेव, उन्होंने कहा है कि हालात खराब हो रहे हैं और इस वजह से रूस अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। उन्हें कह रहा है कि आप इलाका छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर सीधा हमला होता है उसका कूलिंग सिस्टम या रिएक्टर कंट्रोल फेल हो जाता है और इससे रेडिएशन लीक का खतरा खड़ा हो जाता है, जो बड़े हादसे में बदल सकता है। चेर्नोबिल हादसा इसी तरह की मानवीय गलती का नतीजा था। चेर्नोबिल रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। कई देशों के लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए थे उस दौरान। ऐसे में बुशहर पावर प्लांट को लेकर आ रही खबर बहुत डराने वाली है, और यही वजह है कि रशिया पहले ही अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर चुका है। आप समझिए इस खतरे के बीच ईरान ने कैसे ड्रोन वॉर छेड़ दी है। जरा हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से अटैक्स हो रहे हैं। आप देखिए, ये आप बेत शेमेश की तस्वीर देख रहे हैं जहां ड्रोन अटैक हुआ है, और ये तस्वीरें बता रही है कि हमला बहुत भयंकर हुआ है। आप देखिए धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं। ये बेत शेमेश है जहां ड्रोन से हमला किया गया इजराइल का वो इलाका जहां भारी नुकसान पहुंचा है। طازة عنا ببيت شامش. هيو طازة هلا बेत शेमेश की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां ड्रोन अटैक्स हुए हैं। वहीं कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास भी एक ईरानी ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई है। सैटेलाइट तस्वीरों से आपको हम समझाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए जहां पहले आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब तेल डिपोज दिखाई दे रहे हैं। पहले वाली तस्वीर आप देखें, ये तेल डिपो है जो धधक रहे हैं, जो आप देखिए हम आपको सर्कल में दिखा रहे हैं। देखिए तेल डिपो है, और इन्हीं को जब अटैक किया जाता है तो कैसे धुएं का गुब्बार उठने लगता है और ये जलने लगते हैं। आप तस्वीरों में देखिए काला धुआं छोड़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताया जा रहा है। जो तेल डिपोज थे उन्हें निशाना बनाया गया है। और देखिए इस बीच ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के खुफिया ड्रोन्स को भी ईरान ने हवा में ही तबाह कर दिया है। मतलब इस ड्रोन वॉर में अमेरिका पिछड़ता दिख रहा है तो ईरान अपना दबदबा कायम करता दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए यूएस के ड्रोन पर कैसे ड्रोन वॉर हुआ है और यूएस के ड्रोन की क्या स्थिति हुई है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए आसमान में ड्रोन वॉर का सेटबैक मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम लिंकन को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां वो बिना नाम लिए खुद ही बता रहे हैं कि कैसे ईरान की मिसाइलें उनके जो सबसे पसंदीदा युद्धपोत है उस पर कहर बरसा रही हैं। आप उनका ये बयान सुन लीजिए।
we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. Not one missile got through. That was the Patriot system. It's great. देखिए, ट्रंप ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों से बहुत परेशान है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जो है वो अब आने वाला है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब इस जंग में एंट्री लेने वाले हैं। और इसको लेकर पूरी खबर क्या है, चलिए डिटेल्स आपको दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं। देखिए, बुशर पर हमला कर ट्रंप ने नेतन्याहू से, पुतिन से दुश्मनी ले ली है, ट्रंप और नेतन्याहू, क्योंकि इस पावर प्लांट पे रूस का पैसा लगा हुआ है। बुशर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। रूस के कई वैज्ञानिक इस प्लांट पर काम भी करते हैं और यही वजह है कि पुतिन अब बुशर को लेकर खासा नाराज है। इस युद्ध में पुतिन अब खलीफा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था, वैसा ही समर्थन कहा जा रहा है अब रशिया कर सकता है। उसी तरह अब रूस ईरान को हथियार देने का प्लान बना रहा है। रूस जल्द ही ईरान को ड्रोन और खाद्य सामग्री भेजने की तैयारी में है। दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन और खामनेई में बात हुई थी और रूस पहले ही ईरान को सैटेलाइट तस्वीरें दे चुका है, मदद कर रहा है। साथ ही कामिकाजे ड्रोन भेजकर भी बैकडोर से ईरान के साथ है। लेकिन अब लग रहा है कि इस अटैक के बाद पूरी तरह से सामने आ सकते हैं पुतिन और साथ दे सकते हैं फ्रंट फुट पर आकर ईरान का, और जो शायद अमेरिका के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो देखिए, पुतिन तो पूरी तरह से खलीफा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस से एक बड़ा ब्लंडर भी हुआ है, जहां व्हाइट हाउस ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसके बाद उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये अब सामने आ चुका है। आपको ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, आप इसे जरा गौर से देखिए। It's launching soon, right? Yes. Cool. It's launching soon, right? Yes. Cool. It's launching soon, right? Yes. Cool. तो आप इसमें जो साउंड सुन पा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और अगर आप फुटवेयर्स को स्पॉट कर पाएं तो ये कैरोलिन लेविट की फुटवेयर्स लगती हैं, जो सेक्रेटरी हैं, और इनका रोल जो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दो चेहरे बहुत डिसाइडिंग इस वॉर में रहे, पीट हेग्सेट और कैरोलिन लेविट। तो ये हम जल्द लॉन्च कर सकते हैं, इस तरफ से क्या इशारा है? इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कैरोलिन कुछ बड़ा प्लान कर रही है? क्या कैरोलिन ही इस युद्ध में सबसे बड़ी तबाही लाने की तैयारी कर रही हैं? और क्या कैरोलिन ही डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश कर रही हैं? देखिए, पूरा मामला क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। देखिए, व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट हुआ, जो भी अभी हमने आपको दिखाया, और ये वीडियो बाद में कुछ ही देर में हटा भी दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वीडियो में कैमरा नीचे की ओर था, एक महिला के जूते दिख रहे थे जो मैंने आपको दिखाया भी, और आवाज भी सुनाई दे रही थी जो आप सुन पा रहे थे, और उसमें कहा जा रहा था कि क्या ये जल्द लॉन्च होने वाला है। दावा है कि ये आवाज प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की ही हो सकती है, जो किसी बड़े सैन्य फैसले का संकेत दे रही हैं। और शायद ये वीडियो जानबूझकर संकेत देने के लिए पहले पोस्ट किया गया, उसके बाद डिलीट कर दिया गया। लोगों का मानना है कि यहाँ जमीनी एक्शन की बात हो रही है, तो कुछ लोग इसे मिसाइल हमले से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि कैरोलिन लेविट की अब तक इस पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन कल ही कैरोलिन ने एक बड़ी तबाही का संकेत दिया था, जहां बात ना मानने पर ईरान को नर्क बना देने की बात कही। ऐसे में क्या कैरोलिन भी बड़े युद्ध के लिए ट्रंप को उकसा रही है? ये सवाल सभी के मन में है। और देखिए, ये सवाल जो है इसलिए भी उठता है, इसलिए भी खड़ा होता है, क्योंकि कल ही कैरोलिन ने धमकी भरे अंदाज में, धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके हालात नर्क जैसे हो जाएंगे, यानी बहुत बदतर होंगे, किसी बड़े हमले की ओर ये इशारे जैसा ही लगता है। क्या कहा था उन्होंने, आपको बयान सुनवा रहे हैं। But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again.
देखिए, कैरोलिन लेविट को नर्क बना देने की बात कह रही हैं वो ईरान को किस तरह से, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इसे देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका के मिलिट्री बेस तबाह हुए हैं तो वहीं यूएस की एफ सीरीज भी पूरी तरह से फेल होती दिखाई दी है। क्या हुआ है हम आपको बताते हैं, तस्वीर के जरिए पूरी कहानी कहते हैं। देखिए युद्ध किस और करवट ले रहा है, ये कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां सब कुछ आपको तबाह होता दिखाई देगा। देखिए कैसे गाड़ी अचानक जब मिसाइल अटैक होता है तो पूरी गाड़ी उछल जाती है। आप ये तस्वीर देखिए, आप जरा इस तस्वीर को देखिए जरा गौर से, ये कैसे गाड़ी पूरी उछलती है। आप गाड़ी देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा और देखिए कैसे पूरी तरह से उछलती है। तो आप समझ जाइए कि मिसाइल अटैक्स इस तरह की तबाही ला रहे हैं और तस्वीरें जो कहानी कह रही हैं वो बताती है कि कितना नुकसान इजराइल में भी पहुंच रहा है। दावोद से इतर देखिए, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी गाड़ी उछल जाती है। आप समझ जाइए कि किस इंटेंसिटी की मिसाइल्स यहाँ लगातार टारगेट की जा रही है और ये कितनी तबाही मचा सकती है। अगली तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं, वेस्ट बैंक के रामल्ला की तस्वीर है ये, जहां ये अटैक हुआ। आप देखिए एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। आप ये देखिए, ये धुआं उठ रहा है, पूरा ये इलाका धुएं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इमारतें ही इमारतें हैं इस इलाके में और कैसे स्ट्राइक के बाद नुकसान पहुंचा है रामल्ला में, आप तस्वीर में देखिए। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, इजराइल की ही एक और तस्वीर है जहां मिसाइलों से अटैक किया गया। ये पूरा आप इलाका देखिए, कफ्र कासिम है ये, जहां तबाही का ये फुटेज अब सामने आ गया, नजारा सामने आ गया। मलबा ही मलबा देखिए आपको नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि जब टारगेट किया गया तो परखच्चे उड़ गए। सड़क पर आकर मिसाइल गिरती है और कितनी तबाही आसपास मचाती है, गाड़ियों तक को नुकसान पहुंच जाता है। कोई वहां मौजूद होता, किसी का घर होता तो क्या होता, आप ये तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इजराइल पर ये अटैक हो रहा है, ईरान की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां जवाबी हमले हो रहे हैं। यहाँ ईरान के अंदर बंदर अब्बास पर ये देखिए आप, ये जो इलाका है यहाँ पर अटैक हुआ है और यहाँ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर अलग अलग सामने आ रही। बिल्डिंग के ठीक पीछे देखिएगा, आपको धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बंदर आवास पर है और ये देखिए पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। आप हाई राइज टावर्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, इसका मतलब, और घनी आबादी वाले इलाके भी टारगेट पर पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और इस युद्ध में ये समझ लीजिए इस तस्वीर को देखकर कि अकेला नहीं है ईरान, बल्कि उसके पीछे लेबनान भी है जो इजराइल पर लगातार, ये इजराइल की तस्वीरें, इजराइल पर लगातार हमलावर है। इजराइल के देश में आपको बताएं लेबनान जमकर अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह वहां से अटैक कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहे हैं, जिसे लगातार देखिए हवा में स्पॉट किया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और रोशनी जो दिख रही है वो इंटरसेप्शन के बाद जो धमाका आसमान में होता है उसकी रोशनी है। यानी पूरी तरह से जो विरोधी गुट है उनका भी समर्थन ईरान को मिल रहा है। मिलिशिया है, विरोधी गुट है, विद्रोही गुट है, वो साथ में है और लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार ईरान के समर्थन में अटैक्स कर रहा है। सायरन की आवाज के बीच ये इजराइल पर लेबनान के रॉकेट्स देखे गए हैं जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब इस युद्ध में हर तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस घेरे के सहारे अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता था, ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के इस घेरे को ही खत्म कर दिया है। ईरानी सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी मिलिट्री बेस तबाह हो चुके हैं। आप ये बयान सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस ही इस युद्ध में उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन हकीकत में ये अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान ने लगातार अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया है।
27 दिनों के युद्ध में अमेरिका के कई मिलिट्री बेसेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। हम आपको विक्टोरिया बेस, बगदाद का जो बेस है, एरबिल में जो बेस है, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप भीषण तबाही का नजारा देख रहे हैं। और ये जो लगातार युद्ध चल रहा है उसमें अटैक्स के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। यानी हर दिन जब हमला होता है तो ये बेस तबाह होता है और पूरी तरह से वहां तबाही के निशान नजर आते हैं। और अब खाड़ी में अमेरिकी मिलिट्री बेसेस के खात्मे को लेकर खबर जो आ रही है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर तथ्यों के साथ थोड़ी डिटेल्स आपको देते हैं, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन क्या वाकई पहुंचा है, हुआ क्या है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में ट्रंप का घातक घेरा फेल होता नजर आ रहा है। यूएस मीडिया में यूएस बेस को हुए बड़े नुकसान की बात कही गई है। इन हमलों में कुवैत में अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि कई अहम सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी ड्रोन्स इन ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी ठीक ऐसा ही दावा किया है। प्रवक्ता का कहना है कि खाड़ी में यूएस बेस खत्म हो चुके हैं। बचे हुए सैनिक इधर उधर छिपकर खुद को बचा रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो इन सैनिकों की तलाश कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लग रहा है कि गुरूर पूरी तरह से खाक हो चुका है। सुपर पावर के 13 मिलिट्री बेसेस अब कब्रिस्तान बन चुके हैं। आखिर कैसे ईरान ने पेंटागन को कोमा में डाल दिया है, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। सुपर पावर की हेकड़ी मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। जिस अजय अमेरिका ने ईरान को मिटाने का सपना देखा था, आज उसी के सबसे मजबूत किलों की धज्जियां उड़ रही हैं। 28 फरवरी को अयातुल्ला खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने जश्न मनाया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ईरान की मौत की बारिश उनके बेस को खंडहर बना देगी। अमेरिका का सबसे विश्वसनीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स आज गवाही दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचे हैं। तबाही की ये इबारत ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स ने लिखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के हमले इतने सटीक और इतने घातक थे कि अमेरिका के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। आलम यह है कि कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस हो या कैंप व्यूरे, यहाँ अब सिर्फ राख और लोहा बचा है और पेंटागन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिस पावर के दम पर वो दुनिया को डराता था, उसी पावर का फ्यूल सिस्टम और रनवे आज ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे हाईटेक आर्मी आज बेघर हो चुकी है। सुपर पावर के जवान अपने आलिशान बेस छोड़कर होटल्स और दफ्तरों के कमरों में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान ने अमेरिका की बैकबोन पर वार किया है। जो बेस कल तक हथियारों से लबालब थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम यह है कि ट्रंप की सेना के पास अब न लड़ने का दम बचा है और न ही पीछे हटने का रास्ता। कुल मिलाकर पेंटागन का पूरा नेटवर्क कोमा में चला गया है। ट्रंप की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने ईरान को कमजोर आंक लिया, लेकिन तेहरान ने कतर से लेकर बहरीन और सऊदी अरब तक फैले अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना दिया है। दूतावास सुरक्षित नहीं है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और ऊर्जा ठिकाने धू-धू कर जल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ये नुकसान ऐतिहासिक है, यानी ये ऐसा जख्म है जो अमेरिका को दशकों तक दर्द देगा। जिन बेसिस के दम पर वो ईरान को सबक सिखाना चाहते थे, जब वही उजड़ गए तो फिर युद्ध की बिसात पर अमेरिका के पास बचा क्या है। मिडिल ईस्ट का ये चक्रव्यूह अब सुपर पावर के लिए डेथ ट्रैप बन गया है। जहां से निकलने का हर रास्ता अब ईरान के बारूद से बंद हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी जिद की वजह से अमेरिकी सैनिकों की बलि चढ़ाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस खतरे में है तो वहीं आसमान में उसकी एफ सीरीज लगातार दम तोड़ रही है। हुआ क्या है बताते हैं। ईरान लगातार उन अमेरिकी विमानों को गिराने का दावा कर रहा है जो इस वक्त डाउन किया जा रहा है, कैसे वो ध्वस्त हो रहे हैं। चलिए जरा आपको तस्वीर के जरिए बताते हुआ क्या है। ईरानी सेना की तरफ से देखिए दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी F-18 विमान को टारगेट में ले लिया। मतलब F-18 को भी ईरान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये सीधे कह रहे हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, लगातार एफ सीरीज के जो फाइटर जेट्स हैं उनका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। और देखिए, ठीक इसी ईरानी सेना ने हॉर्मूज के पास अमेरिकी सेना के F-15 फाइटर जेट को भी गिराने का दावा किया था। वो तस्वीर भी यहां हम आपको दिखा रहे हैं। F-15, F-18, F-35 ये सारे विमान लगातार ढेर हो रहे हैं जंग के मैदान में और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एफ सीरीज का ही एक और विमान F-35 जो सबसे एडवांस माना जाता है, उसको लेकर भी यही कहा गया कि ईरानी सेना ने इसको सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। ये F-35 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है। मतलब क्या है कि पाकिस्तान की पिटाई के वक्त जहाजों की गिनती करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने जहाज गिन रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका के जहाज जिस तरह से गिर रहे हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट धीरे धीरे करके सामने आ रही है। पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं कौन कौन से जहाज अब तक गिर चुके हैं। देखिए, F-35 एक गिर चुका है, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम से ये क्षतिग्रस्त हुआ। 3 F-15E कहा जा रहा है स्ट्राइक ईगल कुवैत फोर्सेस की फ्रेंडली फायर में गिराए गए हैं। वहीं F-18 एक ध्वस्त हो चुका है। सुपर हार्नेट IRGC ने हमले का दावा किया, उसकी तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा KC-135 मिड एयर टक्कर में नष्ट हुआ है। तो ये लंबी फेहरिस्त एक और विमान है KC-135 मिड एयर टक्कर में, इसे भी क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं 5 KC-135 एयरबेस पर ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं अमेरिका के, वो 12 बताया जा रहा है कि अब तक डाउन हो चुके हैं, डिफेंस द्वारा मार गिराए गए हैं ईरानी एयर डिफेंस द्वारा। इसके अलावा UH-60 हेलीकॉप्टर एक ध्वस्त हुआ है। FPV ड्रोन हमले में ये क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी भी जानकारी मिली। तो देखिए, लिस्ट लंबी है। ये अमेरिकी हथियार है, अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं जिन्हें गिरा दिया गया। और आसमान में गिरते विमानों की गिनती करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध का राउंड 3 लॉन्च करने की तैयारी में है, जहां से युद्ध अब आसमान के बाद जमीन पर लड़ा जाएगा। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों का एक बड़ा बेड़ा मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी कर ली है। मतलब इस जंग का अगला राउंड लग रहा है कि जमीन पर लड़ा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर तैयारी दिखाई दे रही है। देखिए, अमेरिकी सेना जमीन से इस युद्ध का राउंड 3 लड़ना चाहती है, लेकिन ईरानी सेना उनके स्वागत में किस तरह से तैयार है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे तैयारी है। देखिए, यूएस सेना खार्ग द्वीप पर कब्जे का प्लान बना रही है, जिसको लेकर उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए बूट ऑपरेशन चलाने की तैयारी, बूट ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर उतरकर ऑपरेशन चलाना। लेकिन ईरान भी यूएस को सरप्राइज देने वाला है। ईरान ने द्वीप के चारों तरफ, खार्ग द्वीप के चारों तरफ जाल बिछा दिया है माइंस का। खार्ग द्वीप में बारूदी सुरंगें ईरान की तरफ से बना दी गई हैं, जिससे अमेरिका के जो जवान है वो ग्राउंड ऑपरेशन ना कर पाए। मतलब खार्ग द्वीप पर जगह जगह इस वक्त माइंस बिछी हुई हैं। ऐसे में यूएस सेना का स्वागत माइन से हो सकता है, जिसकी तैयारी ईरान ने कर ली है। ट्रंप ने एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिक भेजे हैं, जो तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। ये सैनिक अभी मिडिल ईस्ट के लिए भेजे गए हैं, जो आगे चलकर खार्ग में ऑपरेशन कर सकते हैं, ये खबर चल रही है। लेकिन तैयारी इस ऑपरेशन से पहले ईरान ने की है। खार्ग में ईरानी सेना किस तरह से तैयार है, वो तस्वीर हम ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा गौर से, ये तस्वीर IRGC की तरफ से जारी की गई है। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। और कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं, यानी अगर आप आते हैं इस द्वीप पर कब्जे का प्लान बनाते हैं, तो इस तरह से ईरानी जो सेना है, वो IRGC के जो गॉड काप्स हैं और जो आर्मी है उनकी, वो पूरी तरह से इंतजार कर रही है। और
देखिए इस पूरे हालात के बीच डोनाल्ड ट्रंप की सुई वहीं अटकी हुई है। वो अभी भी झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ के सहारे जीत का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो यहां तक पहुंच गए कहते कहते कि उनके पास खलीफा बनने का ऑफर आ गया। आप सोचिए, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की चल ही रही हैं बदस्तूर। सुनिए जरा। Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया, बड़ी बड़ी बातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? IRGC के प्रवक्ता ये पहले ही बता चुके हैं कि ट्रंप के साथ डील नहीं हो रही क्योंकि वो पहले ही डिफीट हो चुके हैं। IRGC क्या कह रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. देखिए ट्रंप के डील वाले बयान को ईरान ने साफ झूठ बता दिया है। ऐसे में हमने अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट से कुछ डेटा निकाला है जो ये बताता है कि ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं। अपने बीते कार्यकाल यानी कि साल 2017 से 2021 के बीच हर साल उन्होंने कितने झूठ बोले हैं, ये जो फैक्ट है बहुत अमेजिंग है। आपके सामने हम जानकारी रखते हैं। देखिए पहला साल जो उन्होंने बिताया 2017 में, उन्होंने 6 झूठ प्रतिदिन बोले। पूरे साल का आंकड़ा नहीं है, 6 झूठ प्रतिदिन, नई नई कहानियां रोज बनाते रहे। दूसरे साल में 16 झूठ प्रतिदिन उन्होंने बोले हैं। आंकड़ा बढ़ गया, पहले 6 झूठ बोल रहे थे पहले साल में, दूसरे साल में 16 झूठ बोलने लगे प्रतिदिन। यानी पूरे साल का आप सोचिए तो आप सोच रहे होंगे कि कितनी उन्होंने कहानियां जनता को बेची होगी वहां पर कुर्सी में आने के बाद। तीसरे साल का डेटा अब आपके सामने रखते हैं। 22 झूठ, यहाँ भी बढ़ गया, 22 झूठ प्रतिदिन, नई नई कहानियां, नया नया झूठ, नया नया वादा जो सब कुछ झूठा था सिर्फ जनता को झांसे में लेने के लिए। चौथे साल का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, 39 झूठ प्रतिदिन। यानी जैसे जैसे साल बढ़ते गए आंकड़ा झूठ बोलने का बढ़ता गया, 39 झूठ प्रतिदिन। और ये समझिए कि ये 2017 से 2021 जो पहला टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का, ये उसका आंकड़ा है। इस बार जब इस वाले टेन्योर का पूरा उनका डिटेलिंग आएगी, जब आएगी तो जरूर हम आपको बताएंगे। तब आप समझिएगा कि ये पता नहीं 100-150 झूठ बोल चुके होंगे प्रतिदिन के हिसाब से। और पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलकर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और वो इसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप इस तस्वीर को देखिए। मतलब ये शख्स गजब है, पहले झूठ बोलता है और उसके बाद जबरदस्त तरीके से एंजॉय करता है। परेशान कर चुके हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातों के फेर में उलझा चुके हैं। इनकी बातें कई बार झूठी साबित हो चुकी हैं। खाड़ी देशों को ये युद्ध में झोंक चुके हैं, ईरान के साथ ये युद्ध कर रहे हैं और इस बीच वो डांस भी कर रहे हैं। अब आपको भी लग रहा होगा कि क्या मूडी इंसान है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ कहता है। जरा देख लीजिए, आपको जरा कंपैरिजन दिखा रहे हैं प्रतिदिन झूठ वाला। पहला साल 6 झूठ, 16 साल जो दूसरा साल था 16 झूठ प्रतिदिन, तीसरे साल में और बढ़ गया, 22 झूठ प्रतिदिन बोले उन्होंने, फिर चौथे साल में 39 झूठ। और इस बार का जब आंकड़ा आएगा तो मुझे लगता है 100-150 झूठ प्रतिदिन बोलते होंगे, क्योंकि इनकी बातें जो ये बोलते हैं उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, 1 सेकंड में बात बदल जाती है इनकी। और अब इस युद्ध के हर किरदार से तो आप मिल चुके हैं, आप जान चुके हैं, लेकिन अब आपको इस युद्ध के
दीवानों से मिलाते हैं। कौन है वो आपको बताते हैं। ये दरअसल बेगाने युद्ध में दलाल दीवाने हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे, समझ गए होंगे वैसे, चंद डॉलर कमाने के लिए कौन अपने देश को बेच सकता है, कौन युद्ध विराम वाली दलाली कर सकता है। आप समझ गए, आपका गैस बिल्कुल राइट है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब उन्हीं का ये एक तरह से उनकी फितरत में है, तो जिक्र आते ही दर्शक भी समझ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान खुद को शांति दूत समझ रहा है, लेकिन जयशंकर ने, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी जो पाकिस्तान की जो कूटनीतिक नौटंकी है उसकी दुकान पर एस जयशंकर ने ताला लगा दिया है। जिस तरह से ऐसा चेहरा बना के घूमते हैं मुनीर और शाहबाज, बनते बड़े सीधे हैं, करते क्या है पूरी दुनिया को पता है, और भारत का पड़ोसी कैसे सिर्फ एक कुरियर बॉय बनकर रह गया है। अब आपको हम जरा रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक तरफ भारत की ग्लोबल साख है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो पुरानी फितरत, जहां वो खुद को महाशक्तियों के बीच जरूरी दिखाने के लिए कूटनीतिक पैतरेबाजी कर रहा है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक झटके में इस्लामाबाद के इस कूटनीतिक पाखंड की धज्जियां उड़ा दी हैं। सर्वदलीय बैठक में जब विपक्ष ने पूछा कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और हम चुप क्यों हैं, तो जयशंकर का जवाब किसी मिसाइल से कम नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत कोई दलाल देश नहीं है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो कोई शांति की कोशिश नहीं, बल्कि 1981 से चली आ रही पुरानी चाल है। 1981 की वो कहानी क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कहानी शुरू होती है 1979 में, जब ईरान की क्रांति के दौरान अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 400 दिनों तक अमेरिकी बंधक बना लिए गए। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के सारे दरवाजे परमानेंट बंद हो गए। रिश्ता टूटा तो बीच में एक संदेशवाहक की जरूरत पड़ी। शुरुआत अल्जीरिया ने की, लेकिन जब उसने हाथ खींच लिए तो मौके की तलाश में बैठे पाकिस्तान ने इस दलाली के काम को लपक लिया। तब से लेकर आज तक अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ईरान का कोई अपना वजूद नहीं है। ईरान का हर सरकारी कागज, हर पासपोर्ट और हर चिट्ठी पाकिस्तानी दूतावास से गुजरती है, जिसे पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक ताकत बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बस एक किराए का संदेशवाहक है। यानी पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि वो अमेरिका की बात ईरान को और ईरान की बात अमेरिका को पहुंचाए। इसे मध्यस्थता नहीं, इसे पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी कहते हैं। जयशंकर का संदेश साफ है, भारत कोई ब्रोकर यानी दलाल नहीं है जो सिर्फ संदेश पहुंचाए। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। पीएम मोदी ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को 2 टूक कह दिया है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जहां पाकिस्तान कर्ज के लिए कभी सऊदी के सामने झुकता है तो कभी अमेरिका की दलाली करता है, वहीं भारत अपनी शर्तों पर शांति की बात करता है। दुनिया देख रही है कि कौन सिर्फ कुरियर बॉय है और कौन असली ग्लोबल पावर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कोई कंपैरिजन तो है नहीं। भारत की ग्लोबल पहचान है और पाकिस्तान महाशक्तियों के बीच थोड़ी फुटेज लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन कोई दुनिया में मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान आया है कि ईरान और यूएस में अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। अराक्ची ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालातों पर अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, तो हो सकता है कि हिडन वेज में ये तरह से बात हो रही है। ये अराक्ची की तरफ से, जो विदेश मंत्री ईरान के, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है, यानी मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं कि ईरान के तेहरान में एक अस्पताल पर हमला हुआ है और हमले के बाद खंडहर में तब्दील हो गया अस्पताल। इजराइल यूएस के हमले के बाद तबाही देखी गई है। तेहरान का एक अस्पताल है जिसे टारगेट किया गया और वहां पर तबाही देखी गई। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा भी रहे हैं किस तरह का नुकसान पहुंचा। और ये जान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, ये इमरजेंसी फैसिलिटी है जिसे अटैक किया गया और जहां पर सब कुछ तहस नहस होता आप इस अटैक के बाद देख रहे हैं। और इस बीच बहुत बड़ी जानकारी मिल रही, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पहुंच गया है सैकड़ों टन सैन्य साजो सामान, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हथियार और गोला बारूद यहां लाया गया है। ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी युद्ध और भीषण और भयंकर होने वाला है। ईरान के खिलाफ युद्ध की जो शुरुआत हुई थी उसमें अब बहुत डिसाइडिंग फेज आ गया है, क्योंकि ईरान के लिए ये देखिए, आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बारूद पहुंच चुका है, हथियार पहुंच चुके हैं, सैन्य सामान पहुंचा है। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसे ले जाया जा रहा है और अब इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाएगा। ये तस्वीर बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें आप देखिए कि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल ने हथियार मंगाए।
כל זה לטובת המשך הלחימה. और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।